गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था। अब है अधातु। अधातु की भी दो परिभाषाएं हैं, एक भौतिक परिभाषा और दूसरी रासायनिक परिभाषा। भौतिक परिभाषा से देखते पहले, वे तत्व जो आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक चमक, धात्विक ध्वनि, उष्मा व विद्युत के चालकता, उच्च क्वथनांक व गलनांक का गुण नहीं रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जो इन गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। ये इसकी भौतिक परिभाषा है। वे तत्व जो आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक ध्वनि, धात्विक चमक, उच्च क्वथनांक व गलनांक, उष्मा व विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी अधातु में आते हैं। दूसरा है रासायनिक गुण। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में सामान्य तौर पर 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 and 6। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक को पूर्ण करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा O-2 ऑक्साइड आयन। अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो चूंकि इसकी प्रवृत्ति है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन क्या हुआ? अधातु। इसी प्रकार से क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। संयोजी कोष में वैलेंस शेल में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा Cl-288। अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब अष्टक पूर्ण हो गया, ये स्थायित्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? अधातु। तो ये इसकी भौतिक और रासायनिक परिभाषा हो गई अधातु की। अब आते हैं इनके गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला है अधातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात किसी अधातु को हम हथौड़े से पीटेंगे तो वह चादर के रूप में कभी फैलेगा नहीं। अधातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब किसी अधातु को पीटा जाता है हथौड़े से तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस गुण को भंगुरता का गुण कहते हैं, ब्रिटल प्रॉपर्टी। तो अधातुएं भंगुरता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उन्हें हथौड़े से पीटने पे वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कि कार्बन आपने ग्रेफाइट की छड़ देखी होगी, जो बैटरी के सेल में जो बीच में इलेक्ट्रोड होता है वह ग्रेफाइट होता है, और उसको आप पीटिए थोड़े से, आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन चादर में परिवर्तित नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है, अधातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये भंगुरता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है ये अधातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोई भी तार आप देखे होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन का हम तार नहीं बना सकते हैं, अर्थात अधातुओं को तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है, अधातुओं का तार नहीं बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी है धात्विक चमक। किसी भी अधातु को आप देखेंगे तो उसकी सतह आपको धातुओं की तरह चमकती हुई दिखाई नहीं देगी। अधातुओं में
धात्विक चमक का गुण नहीं होता है। आप कार्बन देख लीजिए, सल्फर, ये सभी चमकते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसके पास धात्विक चमक होती है, यह एक अपवाद है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अधातुएं धात्विक ध्वनि का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। अर्थात अधातुओं के ऊपर जब आप पीटेंगे, किसी वस्तु से चोट करेंगे तो उससे कोई ध्वनि नहीं आएगी। पेंसिल की लीड है या ग्रेफाइट की छड़, उसको आप हैमर करिए छोटे से हथौड़े से, उससे किसी प्रकार की सोनरस प्रॉपर्टी धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जबकि आप ग्लास में या थाली में, ये जो स्टील के बर्तन हैं, लोहे से बने होते हैं, स्टील है, कई धातुओं का मिश्रण होता है, तो उसको आप पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की सुरीली आवाज उत्पन्न होती है, वो धात्विक ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अधातुएं इस प्रकार की ध्वनि प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अधातुएं ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात अधातुओं से ऊष्मा का और विद्युत का प्रसार नहीं हो सकता है। एक अपवाद है ग्रेफाइट। कार्बन अपवाद है जिसका कार्बन का प्रूफ होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह एक अपवाद केस है क्योंकि ग्रेफाइट में संयोजी कोष में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह कार्बन 3 बंध बनाता है और एक वैलेंसी उसकी फ्री रह जाती है, जिस कारण से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालन करता है। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो अधातुओं का क्वथनांक गलनांक काफी कम होता है। इसीलिए कमरे के ताप पर ये सामान्य तौर पे द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये सभी गैस क्यों है? क्योंकि इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही कम होता है। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में है, कार्बन है लेकिन उसका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही उच्च होता है। यह एक अपवाद की स्थिति है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। जैसे कि सल्फर कमरे के ताप पर ठोस होता है। फास्फोरस कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। लेकिन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। अधातुएं टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होती हैं, अर्थात इनके अंदर उच्च भार को सहन करने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि ये कमजोर होते हैं। अगला पॉइंट है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इनके संयोजी कोष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य तौर पे। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये हो गया अधातुओं के भौतिक गुण।